हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा राधे राधे। आज फिर हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेश गीता के एक नए श्लोक के साथ। कल हमने बात की थी 10वें श्लोक की, प्रथम स्कंद के 10वें श्लोक की। वो हमें जीवन में कितना कुछ सिखा गया। वह श्लोक से हमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और जो शिक्षाएं हैं जीवन में मिलती हैं। पहली शिक्षा तो यह है कि आप घर में कितना भी लड़ लीजिए, लेकिन जब बाहर वाले का सामना करना हो तो सब संगठित होकर के करिए। यह किसने कहा था? युधिष्ठिर ने। और दूसरी शिक्षा हमें मिलती है कि जीवन में कि दुर्योधन जानता था कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, लेकिन वह कर नहीं पाता था। वो कर क्यों नहीं पाता था? क्योंकि उसकी कामना रूपी जो देव उसके अंदर बैठा था वो उसे हर बार रोकता था। ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम जानते हैं कि जो हम करने वाले हैं वो गलत है और तब भी हम गलत कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हम मन से सोचते हैं, अपनी इच्छाओं के बसीभूत होते हैं, कामना के बसीभूत होते हैं। और जब तक हम अपनी कामना के बसीभूत होंगे तो जीवन में अधर्म होते रहेंगे। यदि जीवन में हमें अच्छे काम करना है तो हमें धर्म का सहारा, ग्रंथों का सहारा और भगवान का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि हमारे ग्रंथ इसीलिए होते हैं, इसीलिए हमें कथाएं सुनाई जाती हैं कि जीवन में हम अच्छाई कर सकें। जब हम उसका सहारा लेंगे तो कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म का सहारा लेंगे तो फिर धर्म हमारी रक्षा करता है। देखिए, कई बार होता है जब आप गलत बात बोलने वाले होते हैं तो एकदम से आपका अंदर वाला कहता है कि नहीं ये गलत है। जैसे आप माता पिताजी को चिल्लाने वाले हैं, किसी बड़े को चिल्लाने वाले हैं, उसके ऊपर हाथ उठाने वाले हैं, तो फिर अंदर वाला रोक कहता है कि नहीं ये गलत है। तो वो अंदर वाला कौन है? वो धर्म है। जब आपने रामायण में या कहीं भी सुना हो, पढ़ा हो, तो फिर आपको वह रोक लेता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ। आज है 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला कि आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा कीजिए। उसने भीष्म की रक्षा करने के लिए क्यों बोला? क्योंकि भीष्म को क्या था कि इच्छा मृत्यु का वरदान था। इनको इच्छा मृत्यु का वरदान कब मिला था, हम आपको बात बताते हैं। क्या हुआ कि इनके पिताजी थे शांतनु, गंगा और शांतनु के पुत्र हैं भीष्म। तो इनके पिताजी को एक बार जब गंगा जी चली गई, हमेशा के लिए चली गई, क्योंकि उन्होंने साथ जब गंधर्व विवाह हुआ था तब एक वरदान मांग करके एक शर्त के अनुसार ही विवाह किया था। वो शर्त थी कि जिस दिन आप हमसे प्रश्न कर देंगे, यदि हम जो काम करेंगे आप पहली बात तो हमें टोकेंगे नहीं, और जिस दिन आप हमसे प्रश्न कर देंगे कि आप यह काम क्यों कर रही हैं, उसी दिन हम चले जाएंगे। तो जब 7 वसुओं की इनने हत्या कर दी, जो 7 पुत्र थे, जो 8 वसुओं को जो श्राप मिला था, उन्हीं गंगा के गर्भ से वही वसु आए थे। जब 7 उनके पुत्रों को गंगा जी ने बहा दिया गंगा में, फिर 8वें पुत्र को बहाने लगी, तब शांतनु ने पूछ लिया कि गंगे तुम ऐसा क्यों कर रही हो। पूछा, उसका जवाब भी दिया गंगा मैया ने। फिर उसके बाद क्या है, गंगा मैया हमेशा के लिए चली गई। अब जी अकेले हो गए थे, पूरा राज्य देखने लगे, लेकिन थोड़ी उदास उदास रहते। एक बार भ्रमण में गए थे, भीष्म गए थे और राजा शांतनु, लेकिन राजा शांतनु अकेले ही आखेट पर निकल गए। तो यमुना नदी के तट पर इन्होंने क्या है, सत्यवती को देखा, जो मत्स्य गंध्या, योजना गंध इनका नाम है, उपनाम है। तो जब सत्यवती को देखा तो उनके शरीर से क्या है, खुशबू आती थी, जो 1 योजन दूर तक के लोगों को क्या है, आकर्षित कर लेती थी। इतनी खुशबू निकलती थी उनके शरीर से। तो भीष्म जी के पिता राजा शांतनु ने जब देखा तो वो सत्यवती के पास गए, तो उन्हें क्या है, सत्यवती से प्रेम हो गया था। अब प्रेम हो गया, फिर आगे चल के विवाह की बात हुई। जब विवाह की बात हुई तो इनके सत्यवती थी, एक नाविक था दासराज, उनकी क्या थी, पुत्री थी। वो लोग नाव चलाने का काम करते थे, दासराज था। तो उनकी पुत्री थी, वो भी क्या है, उनकी खुद की पुत्री नहीं थी, एक राजा के वीर से उनका जन्म हुआ था, लेकिन ये पालते थे दासराज।
तब दासराज के पास गए कि मुझे आपकी पुत्री सत्यवती से प्रेम हो गया है, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। जब दासराज जी ने एक शर्त रखी थी, यदि आप हमें वचन दे सकें कि जो मेरी पुत्री होगी उसके गर्भ से जो पहली संतान होगी वही आगे चल करके युवराज और महाराज बनेगी, यदि आप हमें वचन दे सके तब हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर सकते हैं। राजा शांतनु ने हिचक गए क्योंकि मना कर दिया, क्योंकि उनका पुत्र था जो भीष्म, वो क्या है, युवराज हो चुका था, वो ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए उदास होके जब घर आ गए तो फिर उदास रहने लगे। तब भीष्म जी ने सेवकों से पूछा, कई लोगों से पूछा जो उनका सारथी था, कि आखिरकार पिताश्री को हो क्या गया है, महाराज कुछ उदास उदास से रहते हैं। तब बताया, तब भीष्म दासराज जी के पास गए और उन्होंने क्या है, प्रतिज्ञा की थी कि आज से मैं क्या है, वचन देता हूं आपको, जो आपकी पुत्री है माता सत्यवती है, उनके गर्भ से जो पहली संतान होगी वही आगे चल करके युवराज और महाराज बनेगी। जब इन्होंने यह प्रतिज्ञा दी थी तो अब क्या है, दासराज ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप हैं, आप का तो ठीक है हम विश्वास मान सकते हैं, आपका मैंने विश्वास मान भी लिया, लेकिन जो आपके पुत्र होंगे वो कैसे मान जाएंगे। तब इन्होंने क्या है, ब्रह्मचर्य का व्रत रख लिया था कि मैं जीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा और मैं शादी कभी विवाह नहीं करूंगा। तभी से इनको क्या है, भीष्म प्रतिज्ञा, यही प्रतिज्ञा के कारण इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा, एक भीष्म इनको नाम मिला। और पहले इनका नाम कुछ और था, शायद कुछ और था इसके पहले नाम, तभी से इनका क्या है, भीष्म प्रतिज्ञा ली इन्होंने। फिर जब वापस आए, जब सत्यवती का लेकर के वापस आए महाराज के पास, राजा शांतनु के पास, तब शांतनु ने कहा था कि पुत्र तुमने इतना त्याग किया, इतना बड़ा कार्य हम दोनों को मिलाने में तुमने आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण कर लिया, तुम विवाह नहीं करोगे, और अपनी जो गद्दी थी वो सत्यवती के पहले पुत्र के लिए दे दी, ऐसी प्रतिज्ञा की। तब जाकर के शांतनु ने कहा था कि वरदान दिया था कि तुम जब चाहो जब मृत्यु को प्राप्त हो सकती हो, तुम्हें मृत्यु लेने नहीं आएगी, तुम्हारी इच्छा मृत्यु होगी। इनको क्या है, शांतनु के द्वारा दिया गया वरदान था इच्छा मृत्यु का, तो इनको क्या है, इच्छा मृत्यु थी। इसलिए दुर्योधन सोचता था कि जब तक भीष्म पितामह हमारे साथ रहेंगे तो ये खत्म हो नहीं सकते, जब ये मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे तो हम लड़ते लड़ते क्या है, पांडवों को जब तक मार देंगे, इसलिए भीष्म की रक्षा करो। इसलिए दुर्योधन ने ऐसा कहा कि चारों सब लोग क्या है, पूरा ध्यान किस पर लगाओ, भीष्म पितामह पर। तस्य संजन यनहर्षं कुरु वृद्धः पितामह, सिंहनादं विनिघोच्छेह शंखं दघमौ प्रतापवान। जी है 12वां श्लोक। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों ने वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। किसको प्रसन्न करने के लिए, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, कि मैं भी युद्ध के लिए तैयार हूँ। भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया। यहाँ से शंख बजाने का प्रारंभ होता है, सभी ने अपने अपने शंख बजाए हैं, वो आगे वर्णन आता है, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि इसी प्रकार, जिस प्रकार से युद्ध में शंख बजा करके युद्ध प्रारंभ होता है, उसी प्रकार हमारा यह जीवन भी क्या है, युद्ध की भांति है। इस जीवन में जब तक अपन शंख नहीं बजाते हैं तब तक जीवन में युद्ध हमारी ओर से प्रारंभ नहीं होता। वैसे तो युद्ध प्रारंभ है जीवन में, हर क्षण हर प्रतिपल आपकी श्वासें लड़ रही हैं और आप हर दिन हर क्षण जो आपका युद्ध हो रहा है वह निर्णय करता है कि आप इस जीवन युद्ध में जीतेंगे या जीवन युद्ध में हारेंगे। लेकिन हमारी ओर से जो शंख है, शंख होता है इंस्पिरेशन, हमारा मोटिवेशनल। जब तक हम एक प्रेरणा बनाएं, किसी एक पहलू को प्रेरित करें, या किसी भगवान को अपनी प्रेरणा बना सकते हैं, किसी ग्रंथ को अपनी प्रेरणा बना सकते हैं, धर्म को अपनी प्रेरणा बना सकते हैं। जब इनके अनुसार हम चलेंगे, इनसे प्रेरित होकर के चलेंगे, तो हमारे जीवन में क्या है, हमारे जीवन में जीत निश्चित हो जाती है। इसलिए इसके बाद आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं आपसे विदा लेती हूँ। आज अपन ने जाना है 11वें और 12वें श्लोक का अर्थ। कल से बात करेंगे 13वें श्लोक की। हरे कृष्णा।